चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी रिमोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का होगा, जो कि आपका क्या होगा, यानी 10th का होगा मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी रिमोस्ट है। इस क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि टोटल अंक आप ये यानी कि मैक्सिमम मार्क यानी 80 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। आपके सामने निर्देश आपके सामने है, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहले आप निर्देश पढ़ लीजिए, विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। फिलहाल के शुरू करता हूँ आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आपका भाग आ यानी कि भाग फर्स्ट आपका यहाँ शुरू हो रहा है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो लास्ट तक। यानी कि खंड आ आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे सामने है वेरी मोस्ट है। इससे आपको विस्तार के साथ समझना है, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन पेपर में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, इससे आपको समझना है। फिर इसका आपको यानी कि ये फैक्टर ट्री है, इसके आपको सॉल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एपी आपके सामने दी जा रही है, एपी है 18 है और 13 है, यानी 3 यानी कि कौन सा यानी कि कितने पद होंगे, यानी कि एपी में कितने पद होंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि एपी में कितने पद होंगे, यानी कि लास्ट पद यहाँ पर 3 है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी पी एवं ए के यानी समदूरस्थ है एक दूरी, उसको आपको निकालना होगा। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है उसे आपको सॉल्व करना है, यानी कि ये पी है तो यह समदूरस्थ है, इसके आपको निर्देशांक निकालना होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है, यहाँ सामने है वेरी मोस्ट है, आपको सिद्ध करना है। यानी कि 6 अंकों वाले की बात हो रही है, इसे आप विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन 90 माइनस यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आपको यह है यानी सही है या फिर गलत है, तो आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, क्या होता है या फिर नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो वह होता है कॉस थीटा, इसलिए यह असत्य होगा, यानी कि यह असत्य है, यानी कि यह गलत होगा। इसलिए आपका विकल्प यानी कि सेकंड वाला सही है, यानी कि गलत है। चलते नेक्स्ट पर, यानी इसके आपको समझना होगा यह क्या कह रहा है, इसे आपको सही और गलत का आपको जवाब देना होगा। चलते नेक्स्ट पर, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, इसे विस्तार के साथ समझ लीजिए, अगर मैं बताता रहूँगा। चलते नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है, आप सामने बैरियर मुश्त है। बार आता है कि एक यानी कि एक मेज पोस्ट है, जो कि 6 यानी कि 6 खानों में यानी कि विभाजित किया गया है, उसे आपको पढ़ना है, यानी कि आपको विस्तार के साथ समझना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मुश्त है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन, तो आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है, आप सामने वेरी वेरी मुश्त है, आपको इसका मान निकालना है, यानी कि कौन सी विधि से कह रहा है यहाँ पर, उस विधि को आपको प्रयोग करके इसका यानी कि मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको इसका मान निकालना होगा। चलते नेक्स्ट पे, इसको आपको समझना है, यानी कि इसके आपको मूल निकालना है, फिर मूल्यों को आपको बताना होगा, यानी कि उसकी सत्यता की जांच भी आपको करना होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके सामने है वेरी मुश्किल, यानी कि ए बी समरूप है, यानी डी ई एफ की, तो आपको इसका यानी कि मान निकालना है, यानी ए बी इक्वल टू आपको दिया जा रहा है, उसे आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने है वेरी मुश्किल है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरीके से आ चुका है, यहाँ सामने है, इसके आपको यानी कि बारंबारता और यानी कि बारंबारता और बारंबारता आपके सामने दिया जा रहा है, इसके आपको क्या माध्यिका निकालनी है। जी फ्रेंड्स, आपको माध्यिका निकालनी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आ चुका है, यहाँ सामने है वेरी मुश्किल से आपको समझना होगा। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आता है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 17 भी आ चुका है, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 4 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन 17 का यानी क्वेश्चन 17 है आपके सामने, यानी कि एक सेना है, उस सेना में आपको यानी दिया रहे हैं, उसे आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी आ चुका है, इसे आपको समझना होगा, यानी कि यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको आप विस्तार के साथ समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन, तो आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 भी आ चुका है, आप सामने वेरी वेरी मुश्किल, इसे आपको समझना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है वेरी वेरी मुश्किल, अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि या में है, यानी कि अथवा में दिया जा रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर की बात हो रही है, यहाँ पर 10 मीटर की आपको सामने है। तो बिंदुओं यानी कि बिंदु क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदुओं ए की निर्देशांक है 4, -1 और बी की है -2, -3, और यहाँ पर दिया रहा है यानी कि कौन सा है जो त्रिभाजित करता है, यानी सम त्रिभाजित करता है, उस बिंदु के आपको यानी निर्देशांक भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपके सामने है, इसे आपको सिद्ध करना है, यानी कि √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। आपको यह सिद्ध करना है, यानी कि थीटा का आपको मान भी निकालना होगा। या अथवा में आपके सामने है sin 3a इज इक्वल टू cos a - 26 डिग्री, आपको इसका मान निकालना है। 3a जहाँ पर एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको निकालना होगा, इसका मान क्या आएगा, आपको इसका मान निकालना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 22 है, आ चुका है, आप सामने है बेड एक भवन है, यानी कि एक भवन है पी से, यानी कि 10 मीटर ऊंचा भवन है एक, तो आपके सामने यह विस्तार के साथ दिया जा रहा है, इसे आपको सॉल्व करना होगा। यह यानी कि उन्नयन कोण यानी कि अवनयन कोण बना रहा है 45 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण बना रहा है आपका 45 डिग्री, तो आपको इसका मान निकालना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, क्वेश्चन नंबर 23 है, आपके सामने है, इसे आपको समझना होगा। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आता है। क्वेश्चन 24 आ चुका है, आपके सामने है कि 15 मीटर
15 मीटर की बात हो रही है, इसे आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, आपके सामने सही मिलान का करना होगा, यानी सही मिलान आपको छांटना होगा। इनकी एक यहाँ पर बात हो रही है, इनकी एक किसका त्रिभुज यानी किसकी बात हो रही है, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा वाले क्वेश्चन नंबर यानी खंड का आपके सामने आ चुका है। खंड का वेरी मुश्त है, बार बार आता है। यानी कि आपको 6 यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 6 अंक मिल जाएंगे। तो यानी कि नाव धारा का यानी कि यह क्वेश्चन है, वेरी मुश्त है, बार बार आता है। इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अथवा क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ सामने है, इसे आपको सिद्ध करना होगा और फिर इसका मान निकालना होगा। क्वेश्चन 26 भी आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी मुश्त है। अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना